हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज का व्लॉग जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है सुबह से। अभी छोटी वाली बेटी जो है वो सो रही है और ये रात को इतनी देर तक खेली थी ना कि पूरा घर भी इन्हें फैला के रख दिया था। कभी कुछ ला रही थी खेलने के लिए, कभी कुछ ला रही थी। ये देखो बच्चे इतना फैलावा करते हैं बहुत ज़्यादा। तो हस्बैंड अभी सो के उठे, मैं तो बहुत देर हो गए तो उठ गई थी। मैंने जो है चाय वाय पी ली थी, वो अभी उठे हैं तो उनको मैंने चाय बना के दी है अभी। तो वो जो है चाय पी रहे हैं। और सुबह सुबह में इतनी तेज़ की धूप हो जाती है कि पता ही नहीं लगता, ऐसा लगता है 10-11 बज गए। तो और आज जो है ना बहुत सारे काम हैं, कपड़े बहुत ज़्यादा हैं धुलने के। ये रखे हैं कुछ कपड़े धुलने के, कुछ मशीन में पड़े हैं। तो काम इतना ज़्यादा है और टाइम जो है वो इतनी जल्दी जल्दी भाग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है किधर को जा रहा है टाइम। इधर सो के उठो 7 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो है डस्टिंग वगैरह की, उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई। और मुझे आज बहुत सारे काम हैं। तो आप लोग व्लॉग में बने रहना, वीडियो पूरी देखना। वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करो। तो मेरे पास ना एक सिस्टर का कमेंट आया था, वो मुझसे कह रही थी कि मतलब आप बहन, आप जो है नाशुक्री मत किया करो, अल्लाह का शुक्र किया करो। आपके पास सब कुछ है और इतना अच्छा घर है, सब कुछ है आपके पास। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ सिस्टर कि मैं अल्लाह की पहली बात तो नाशुक्री नहीं करती हूँ। अल्लाह का लाख लाख बार शुक्र है कि मैं अपने घर में छत के नीचे रह रही हूँ। लेकिन जिन मतलब सिचुएशन से, तकलीफ़ों से, मुसीबतों का जो सामना किया है मैं गुज़री हूँ, वो मैं ही जानती हूँ, आप नहीं जानती हूँ। मतलब दूसरे की लाइफ पे कमेंट करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको खुद फेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मतलब कितना कुछ सहा है। शादी के बाद बहुत ही ज़्यादा मतलब मैंने जो है परेशानी और दिक्कतों का सामना करा। लेकिन जब मेरे हस्बैंड ठीक थे तब मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती थी। मैं सोचती थी हाँ मेरा हस्बैंड ठीक है, मेरा शौहर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। लेकिन जब से हस्बैंड बीमार पड़े तो उसके बाद जो है ना मैं पूरी तरह से टूट गई और मुझे माइग्रेन हो गया। मेरे दिमाग में इतनी सूजन हो गई थी बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने 6 महीने का इलाज बता दिया था मुझे। इतनी मैं मतलब डिप्रेशन में चली गई थी मैं। तो मैं मतलब अच्छे घर में रह रही हूँ। अच्छे घर में रहना एक अच्छा नसीब नहीं होता है, अच्छी ज़िंदगी नहीं होती है। आपका पिंजरा सोने का है और आपको उसमें कोई बंद कर दे तो वो कैदी लगेगी ना आपको। ऐसा लगेगा जैसे हम जेल में, हम आज़ाद हो जाएं, हम बाहर घूमें फिरें, अपनी लाइफ जिएं अच्छे से। तो 2 साल हो गए मेरे हस्बैंड को बीमार पड़े हुए। मैं ही जानती हूँ मैं किस सिचुएशन से गुजरी हूँ। जब मेरी बेटी 1.25 महीने की थी तो उधर मेरी बेटी जो है पोटी करे हुए पड़ी होती थी और उधर मेरे हस्बैंड। इतने बड़े आदमी की गलाजत साफ़ करना आसान ज़िंदगी नहीं है। मैंने लाइफ देखी है वो सामने से कि मतलब मैं हर सिचुएशन से गुज़र चुकी हूँ कि मतलब तकलीफ़ क्या होती है। और आपके घर में आप बोल रही थी कि आपसे ज़्यादा हम परेशान हैं। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आपके घर में कोई ऐसा बीमार तो नहीं है ना जिसको कि पैरालाइज हुआ हो, वो बंदा बिल्कुल बोल नहीं सकता है, चल उसका हाथ काम नहीं करता है, उसका पैर काम नहीं करता है, उसका दिमाग पहले की जैसी नहीं रहा, वो कमा नहीं सकता है, उसकी 2 बेटियाँ छोटी छोटी हैं, उसकी बीवी अकेली है। तो वो सब मेरी ज़िंदगी है, मैं जानती हूँ मेरी लाइफ कैसी है। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी आपसे कि आप जब भी कमेंट किया करें प्लीज़ सोच समझ के किया करें, एकदम से ऐसे कमेंट मत किया करें। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, मैं धीरे धीरे आप लोगों को सब बताऊंगी इंशाल्लाह कि जब से मेरी शादी हुई, जब से मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया। तो यहाँ पर जो है मैंने दोपहर में खिचड़ी बना ली थी और फिर पहले मैं नहाई, उसके बाद खिचड़ी बनाई और फिर मैंने ये जो है कपड़े इतने सारे धोए थे तो यहाँ पर सारे कपड़ों की मैं तह बना के रख दूँगी। ज़िंदगी ऐसे गुजर रही है पता ही नहीं चलता है। और जब आपके ऊपर कोई मुश्किल परेशानी आती है ना तब आपके जो ख़ानदान, रिश्तेदार सब आपका साथ छोड़ देते हैं, कोई साथ नहीं देता है। तो क्या फ़ायदा ऐसी रिश्तेदारी का, ऐसे मतलब अपनों का, ऐसे ख़ानदान का जो मुसीबत में साथ ना दें, जो तकलीफ़ में हमारे साथ नहीं है, हमें देख के मुँह बना लें, बुरे बुरे मुँह बनाएं। क्या फ़ायदा ऐसे रिश्तों का। तो फ्रेंड ये मेरी बेटी आ गई है नानी के घर से। अब्बू छोड़ के गए अभी इसको, मैंने बुलवाया था क्योंकि सुबह को है इसका स्कूल, इसको जाना है, सुबह को स्कूल है ना। तो ये जो है मेरी बेटी ना ये बिरयानी बहुत ज़्यादा शौक से खाती है ना। तो क्या बनना है आज खाने में? बिरयानी। तो मेरे पापा जो है ना वो अभी आए थे तो गोश्त दे के गए थे मुझे।
तो मैं चिकन की जो है बिरयानी बनाऊंगी अपनी बेटी के लिए, है ना। यम्मी यम्मी सी, टेस्टी टेस्टी सी। तो so टेस्टी। तो मैं आज खाने में बनाऊंगी बिरयानी। और मैं ना इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, बस मेरा दिल चाह रहा है मैं लेट जाऊँ, खाना बनाया मिल जाए मतलब मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, खाना जो है वो बनाना ही पड़ता है। दोपहर खिचड़ी बनाई थी मैंने और अब मैं बनाऊंगी बिरयानी। तो चलो, अभी तो 7 बजने में 20 मिनट है, 8 बजे तक इंशाल्लाह रेडी कर लेंगे खाना। तो चलिए चलते हैं फिर किचन में। इसके बाद मेरा कोर्स तैयार करेंगे। कोर्स तो तैयार है तुम्हारा, पर कैसे? कोर्स उस दिन लेकर आए थे ना, और बैग लेकर आए थे जुम्मे वाले दिन, परसों। मतलब अभी तो उस पर चीटे वीटे भी तो चढ़ाए। हाँ, तो अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है ना, जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह कर दूंगी, ठीक है। तो फिर सुबह तो मुझे स्कूल जाना तो कोई बात नहीं, आप मैम से बोल देना कि ना मैम मेरी मम्मी को ना टाइम नहीं मिला था, तो जैसे टाइम मिलेगा वैसे ही कर देंगी, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड, पता है मैं भी अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश थी अपने हस्बैंड के साथ। बहुत ही छोटे छोटे से थे सपने हमारे, बड़े जो है शौक से अरमान से हो रहे थे हमारे गुजारे माशाल्लाह से। पता नहीं खुदा जाने किसकी नज़र लगी, क्या हुआ। हमारा जो मतलब रिश्ता था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और मेरे हस्बैंड भी, आपने तो बीमारी के बाद ही देखा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे, खूबसूरत, हैंडसम, जिसको कहते हैं किसी चीज़ की कमी नहीं थी माशाल्लाह से। बस कहते नहीं कि खुदा जाने किसकी नज़र लग गई या किसी ने कुछ करा दिया या मेरी लाइफ बर्बाद करने, मतलब मेरे जिस दिन से मैंने ससुराल में कदम रखा था उसी दिन से दुश्मन तो मेरे बहुत ही ज़्यादा थे। तो बस अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानने वालों में से है। तो यहाँ पर ना लाइट चली गई थी, तो क्या बोलते हैं लाइट अभी आई है, इसी वजह से मैं ना पूरा बिरयानी का जो प्रोसेस है वो मतलब वो शूट नहीं कर पाई थी। तो लाइट अभी आई है बस। तो यहाँ पर जो है बिरयानी मैंने रेडी कर ली थी। बेटी हमारी जो है बड़ी वाली शौक से खाती है बिरयानी। तो पापा जो आए थे वो गोश्त लेके आए थे, गोश्त और दही वो साथ में ही लाए थे जब इसको छोड़ने आए थे। तो बस फ्रेंड, तो सिस्टर आप प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानना, मैंने जो मेरे ऊपर गुजरी है मैं वही बता रही हूँ आपको, और कोई झूठ नहीं है। आप मेरे पीछे के व्लॉग जाके देखो, 2 साल पहले का, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस सिचुएशन से गुजरी हूँ। तो बस आप लोग बस क्या बोलते हैं सपोर्ट करें और दुआएं करें मेरे हस्बैंड के लिए। और मतलब मुझे भी इतनी ज़्यादा आजकल कमज़ोरी रहने लगी है, सिर में दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, मुझे माइग्रेन है ना, तो बहुत ज़्यादा सिर में दर्द रहता है मेरे। तो बस अल्लाह पाक जो है सबको शिफा दे और सबके साथ साथ हमें भी नेक अमाल करने की तौफीक दे अल्लाह पाक। तो यहाँ पर जो है अब हम खाने के दस्तरखान पे बैठ गए, आप लोग भी आ जाएं और हमारे साथ बिस्मिल्लाह कर लें। माशाल्लाह से चिकन की बिरयानी मैंने बनाई है। तो बेटी बहुत ज़्यादा शौक से खाती है बिरयानी, इसलिए आज मैंने बिरयानी बनाई है। तो फिर चलिए इस वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग में आप लोगों से, अच्छी अच्छी बातों के साथ, अच्छे कामों के साथ, अच्छे मूड के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।